मुत्तहदा अरब इमारात में ब्रोकर के ज़रिए ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब हमारा पैसा होता है और ट्रेडिंग वो करके हमें प्रॉफिट देता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे $100 से वो ट्रेड करता है तो वो मुझे एक ट्रेडिंग का $1 देगा। अगर 200 तो एक ट्रेडिंग का $2 देगा। चाहे वो इस ट्रेडिंग से जितना भी कमाए, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी इतना ही मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। क्या ये सूद में आता? अगर आता है तो अब क्या करें? ये जायज़ अमल नहीं है, हराम है। इसका तरीका ये है कि आपने $100 दिए तो आप उससे कहें कि तुम जो ट्रेडिंग करोगे तुम्हें जो इसमें प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में इतने परसेंटेज मेरा है। चाहे वो 1% आप ले लें, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से आप उसको तय करें। या वो कोई चीज़ खरीद रहा है स्पेसिफिक, तो आप कहें ये तुम खरीदोगे, उसको बेचोगे। जब बेचोगे तो इस एक चीज़ के खरीदो फरोख्त के बदले में मुझे इतना कमीशन चाहिए, वो मुतय्यन किया भी जा सकता है। तो इस तरह से उसको किसी शरई धारे के अंदर लेकर आए। ऐसा नहीं कर सकते कि बस $100 है तो आपने $1 देना है, 200 दिए तो $2 देना है। ये जायज़ नहीं। जैन साहब दोहा कतर से, मेरा एक दोस्त कमीशन पर गाड़ियों का कारोबार करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स को गाड़ी बेचनी है 10,000 की और वो मुझसे कहता है कि 10 से ऊपर जितने की भी सेल होगी वो पैसा आपका, और वो गाड़ी मैं 15,000 की सेल कर देता हूँ दूसरी पार्टी को। गाड़ी मेरे नाम पर मुंतकिल नहीं होगी, लेकिन ख़रीदार को इस बात का इल्म नहीं होगा कि इसमें से 5,000 मेरा मुनाफा भी है। इसमें बाज़ औक़ात बेचने वाले को मालूम होता है और बाज़ औक़ात मालूम नहीं रहता कि गाड़ी कितने की बिकी। बस मालिक को इसकी मतलूबा रकम मिल जाती है। तो ये कमीशन जायज़ है या नाजायज़? गाड़ी की ओनरशिप चेंज करने की गवर्नमेंट की 200 रियाल फ़ीस है। अगर मैं गाड़ी की ओनरशिप मालिक से लेता हूँ तो वो मुझे 200 रियाल पहले पे करना होगा, फिर जब दूसरी पार्टी गाड़ी ख़रीदेगी तो फिर इसके नाम पर मुंतकिल करने के लिए 200 रियाल की फ़ीस मज़ीद दरकार होगी। इस वजह से ये गाड़ी की ओनरशिप लेने के बजाय डायरेक्ट मालिक से लेकर ख़रीदार को फ़रोख्त कर दी जाती है। देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि गाड़ी आप अपने नाम ना रखें। गाड़ी किसी से ख़रीदी उसी के नाम पे और आगे आप किसी को बेच दें, ये जायज़ है। कब्ज़ा ज़रूरी है। गाड़ी पर आप कब्ज़ा करेंगे या आपका वकील और नुमाइंदा कब्ज़ा करेगा, उसके बाद आगे बेच सकते हैं। कागज़ात में नाम ट्रांसफ़र होना ज़रूरी नहीं है, कब्ज़ा ज़रूरी है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर ख़रीदने वाले को ये पता हो कि ये आपकी है या किसी और की है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाड़ी आपकी है, कागज़ में नाम किसी और का है, वो समझ रहा है किसी और की है, तो ऐसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको तो गाड़ी लेने से मतलब है ना, तो आपकी हो या किसी और की हो उससे क्या है। तो होनी आपकी चाहिए क्योंकि बेच आप रहे हैं। तो अल्लाह के इल्म है कि आपकी गाड़ी है, बेशक नाम नहीं हुई। बाकी ये जो आपने कहा है कि 10,000 की बेचनी होती है और मुझसे कहता है कि 10 से ऊपर की जितनी भी सेल होगी वो पैसा आपका, यानी आपकी गाड़ी ख़रीद कर वो कहता है कि यानी आप गाड़ी बेचते हैं और वो कहता है कि भाई 10 से ऊपर जितनी की भी सेल होगी वो आपकी है। यानी वो आपको कह रहा है कि मुझे 10,000 दे देना, जो ऊपर का प्रॉफिट होगा सारा आप रखना। ये जायज़ है मगर नापसंदीदा है। ये गुंजाइश है इसकी कि आप वकील को ये बोलें भाई ये मेरी गाड़ी है, ये जितने की तूने बेचनी है बेच दे, मुझे 10 चाहिए, बाकी सारे ऊपर के तू रख ले। तो ये तिजारत का तरीक़ा नापसंदीदा है, मकरूह है, तंज़ीही है, नामुनासिब है। मुनासिब तरीक़ा जो सुन्नत के मुताबिक, जो शरीयत के मुताबिक 100% है, वो ये है कि वो आपको बोले कि ये गाड़ी आप बेचें, जितना प्रॉफिट होगा उसमें इतने % मेरा, इतने % तेरा। वो 1% बेशक वो रख ले और 99% आपको दे दे, या 99% वो रख ले, 1% आपको दे दे। परसेंटेज तय कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है। तो या टोटल जितने की बिकेगी उसमें से इतने % मेरा, इतने % तुम्हारा, इस तरह की कोई तय कर लें तो ये शरीयत के ज़्यादा करीब है। लेकिन अगर ये भी हो कि 10 से ऊपर की जितनी बिकी वो सारे पैसे आप रखना, 10 मुझे दे देना, इसकी भी गुंजाइश है, मगर ये नापसंदीदा है। बेहतर यही है कि बोलें 10 से ऊपर की जितनी बिकेगी या टोटल जितने की बिकेगी उसमें से इतने % मेरे, इतने % आपके। ये शरीयत के ज़्यादा करीब है। ये तरीक़ा इख्तियार करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, या कम अज़ कम नापसंदीदा से बच जाएंगे आप।